तो हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं बीआरवाई स्टडी क्लब्स पर नए तरीके और नए कॉन्सेप्ट से चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 फिजिक्स, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा। तो आप लोग पहले क्या करें कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा से अच्छा नंबर उठाना है, तो आप लोग पहले चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो। इन सब सब्जेक्टों के पहले चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मतलब हो गया उसके नियम, किसी जैसे फिजिक्स हो गए, कोई नियम के मोस्ट इम्पोर्टेंट तैयार कर लें, परिभाषा तैयार कर लें, और क्या नाम है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल तैयार कर लें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को ये सब मैं आप लोगों को अपने चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, यानी कि चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 6 का, यानी कि चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का पार्ट 1 है। अभी मैं आप लोगों के 1-2 पार्ट और ले आऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, चैप्टर 6 के। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। क्या? तो प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वप्रेरक। ये बात करें, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये लगभग में पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे पहले तैयार कर लीजिए, और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे लेंज का नियम हो गया, विद्युत प्रेरक का नियम हो गया, जैसे विद्युत फैराडे के जो प्रथम नियम द्वितीय नियम हो गया वो हो गया, और कुछ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप लोग, तभी आप लोगों से कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। जी दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको प्रेरकत्व पता रहेगा तभी आप स्वप्रेरक और अन्योन्य प्रेरक बता देंगे। लेकिन आप एक बात का और ध्यान रखें कि अन्योन्य प्रेरक और अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं, और स्वप्रेरक को स्वप्रेरक गुणांक कहते हैं। तो चलिए आप ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा क्या है कि प्रेरक प्रेरक तो किसे कहते हैं? तो जब जब भी किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है या होता है, तो उसी कुंडली में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत वाहक बल को प्रेरक कहते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसे तैयार करें। तो पहले क्या कह रहा है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है, यानी कि ये कुंडली है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके धारा के मान में जब परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। अब एक बात का और ध्यान रखिए, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? प्रेरकत्व दो प्रकार के होते हैं, पहला अन्योन्य प्रेरकत्व, दूसरा स्व प्रेरकत्व। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरक या स्वप्रेरक। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले स्वप्रेरक किसे कहते हैं। तो स्वप्रेरक हो गया कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को स्वप्रेरक कहते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्वप्रेरक और प्रेरक तो एक ही होता है। तो हाँ, लगभग में एक ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है स्वप्रेरक में, इसमें खुद का करंट में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरक कहते हैं। तो देख लीजिएगा कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो उसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल ईएमएफ को ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरक कहते हैं। यानी कि इस कुंडली में भी धारा को प्रवाहित किया जाएगा, तो उसके जब धारा के मान में परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरक कहते हैं। लेकिन एक बात यही ध्यान दीजिएगा कि इसमें खुद के करंट के मान में बदलाव होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरक क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो अन्योन्य प्रेरक क्या होता है कि जब एक कुंडली में, क्या? तो जब एक कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन होता है, जब एक कुंडली की धारा के मान में, यानी कि धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि यहाँ से धारा क्या किया गया? प्रवाहित किया गया है। ठीक, यहाँ से धारा प्रवाहित किया है। जब धारा के मान में, यानी कि कभी कम या कभी बेसी दिया गया है, तो इसके धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, कि यानी कि धारा के मान में परिवर्तन का यही मतलब होता है, कभी कम वोल्टेज दिया जाता है, कभी ज्यादा वोल्टेज दिया है।
जब इसके मान में परिवर्तन होता है, तो क्या प्रेरण के कारण इसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरक कहते हैं। तो आप लोगों के ये भी बता देता हूँ कि अन्योन प्रेरक और स्वप्रेरक यानी कि अन्योन प्रेरक गुणांक और स्वप्रेरक गुणांक इसी को कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और मुख्य परिभाषाएं भी करवाऊंगा। और उसी तरह मैथ में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। केमिस्ट्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, परिभाषा और न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।